इस वीडियो में प्रश्नावली 12.1 क्लास 10th। तो हम पहला क्वेश्चन कराने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ देखिए, इसने कहा है कि यदि एक घन ये एक घन है, ठीक है। एक घन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो आपका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जब एक का 64 है तो दूसरे का भी 64 होगा, दो घन है तो उनका जो क्यू है वो सेम है, इसका भी 64 उसका भी 64। अब उसने कहा है कि दोनों दोनों घनों को आपस में जो फलक है इनके वो आपस में जोड़ दिया गया है, मतलब दो घनों को आपस में क्या कहते हैं, हमने जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या करें, आपस में जोड़ दें तो बन गया आपके दो। तो अब देखना है जी, अब दो घनों को जोड़ने का बन गया। अब ये लंबाई देखना कितनी होगी आपकी, ये लंबाई होगी आपकी, लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम है और ऊंचाई कम है। जो चौड़ाई ऊंचाई जो आपकी चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, वो आपकी सेम है, लेकिन चेंज हो गई अभी लंबाई, और लंबाई चेंज होने का कम जाता है घनाभ। अब जानते हैं इसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। क्योंकि लंबाई बढ़ गई ना, यदि एक घन की भुजा जो हम निकालेंगे जो उससे लेंथी हो जाएगी, क्योंकि 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी मान ली x, इसकी कितनी जाएगी x, 2x हो जाएगी। तो हम पहले निकालना है कि इसकी घन की भुजा कितनी है, तो हमें दिया हुआ है घन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे माना माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि घन की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है। तब घन का घन का आयतन कितना हो जाएगा, एक्स क्यू, और हमें एक्स क्यू इसने हमें दिया गया है, आयतन में दिया गया, आयतन कितना दिया है इसने हमें 64, यहाँ रख दिए 64। हमें निकालना एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा, क्यू आ गया 64, ये कितना आ गया आपके पास 4, क्यों 4 4 16 16 16 64, क्यों 4 का होता क्यू, तो एक्स आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं घन की सब भुजा कैसे बराबर होते हैं, ये मान लीजिए ये जो भुजा आपकी 4 होगी, तो ये भुजा सब 4 ही 4 होंगी आपकी, सब फिर तो 6 आपकी कितनी भुजा होती है टोटल, आपकी होती है आपकी होती है 12 भुजाएं, ठीक है। तो 12 भुजाएं 4 4 हो गई। अब तो ये भी 4 होगी ये वाली, तो आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, देखिए लंबाई होगी इसकी 8, चौड़ाई लंबाई लंबाई होगी 8, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई वही है, सेम टू सेम, ठीक है। चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी, क्योंकि लंबाई डिफरेंस हुई है, दो घनों को जोड़ने पर लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगी सेम। तो अब ये आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ये तो भुजा निकाल दी हमने, दो घनों को जोड़ने पर बना घनाभ बना घनाभ। तो घनाभ बनेगा तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी घनाभ की, आप कहेंगे x प्लस के x कितना हो गया 4 प्लस के 4, यानी होगा आपका 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगी आपकी x, यानी इतनी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई x 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चौड़ाई ऊंचाई से मिलेगी, लंबाई आपकी डिफरेंस होगी, लंबाई बढ़ गई है, इसलिए हमारे पास सवाल में क्या लिख देंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस H, ऐसे लिखना आपको एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा देखिए, मान पुट करना है आपको, 2 L कितना है 8, B कितना है 4, B कितना है 4, H कितना है 4, H कितना है 4 है, और L कितना है 8, 8 8 8 चौक 32, 16 हो गए ये,
और 8 चौ 32, 16 16 64, तो 6 बच्चा 10 और ये 80, जो हो गया आपके 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमेशा आपको प्रश्न कहा एरिया निकाल रहा है, हमेशा एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो इसका आंसर आ गया, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे मान पुट किया था, हमने पुट करने पर आपका 2, ये आपका 832 हो गया, 4 4 16 और 8 832 और 2 ये हो गया 16 32 32 64 प्लस 16, तो इसको जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 गुणा कर देंगे इतना 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फाइनल क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब है, बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आपका मोस्ट है। ठीक है, आप बस कुछ नहीं किया, हमने 2 घन लिए थे, मान लिए 2 घन के प्रश्न ले रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, बस समझाने के लिए आपको, हमने इसके दोनों घन को जोड़ दिया, तो अब क्या बन गया, ईंट का आकार नहीं हो गए, इस तरह से बन गया। अब क्या बन गया, घनाव नहीं हो गए। तो आप देख रहे हैं इसकी लंबाई, जो इसकी जो चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई है वो सेम है, लंबाई क्या होगी इसकी, चेंज होगी। और लंबाई कैसे बढ़ी है आपकी, 2 घनों की भुजाओं के योग से। तो कितनी होगी आपकी, यदि एक्स से जे भी है तो ये कितनी पूरी 2x हो जाएगी पूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बर्तन बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका हम। देखिए, ये कहना था एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, एक अर्धगोला है, ये क्या आपके पास एक अर्धगोला है। ठीक है, इस अर्धगोले इस अर्धगोले गोले पर ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर का एक वो बेलन क्या है, इसके ऊपर क्या है, बेलन क्या है, इसके ऊपर अध्यारोपित है। अध्यारोपित है, बना डायग्राम बना दिया हमने। अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना है, व्यास होता है, मैं लिख सकता हूं मैं, डायमीटर यानी अर्ध व्यास कितना दिया इसने, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, d/2 यानी 14 कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन का पात्र की कुल लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, कुल लंबाई है इसकी 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र क्या करना, मतलब इसकी जो बेल, जो आपका पात्र बना हुआ है, इसकी जो लंबाई है 13 सेंटीमीटर है, हमें इस पात्र का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है। तो आपने इस आकृति का आपने ज्ञात किया नहीं है ना, याद किया आपने सूत्र, तो हमें क्या करना है, पहले में करना है बेलन को अलग करना है, तो पहले निकालना बेलन का, फिर निकालना है इसका अर्धगोले का, दोनों निकाल कर हमें इसका जोड़ कर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आकृति बनी कैसे, आपका नीचे लगा अर्धगोले का निकालिए पृष्ठीय क्षेत्र पर, फिर आप बेलन निकालिए पृष्ठीय क्षेत्र पर, इनको दोनों जोड़ दिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख दूंगा मैं, माना अर्धगोले की त्रिज्या r, ठीक है, तब r कितना है आपके पास, r आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो त्रिज्या है वो दोनों के लिए सेम रहेगी, मतलब बेलन, क्यों त्रिज्या है, क्यों सेम क्यों रहेगी, क्योंकि ये त्रिज्या है, वही त्रिज्या बेलन की, वही त्रिज्या, तो ये 7 है तो ये भी तो 7 होगी, त्रिज्या तो दोनों सेम है ना। ठीक है, अब बात आती है कि ये टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, तो बताइए त्रिज्या वृत्त में क्या सेम होती है, जब ये भी 7 तो ये भी 7 होगा, त्रिज्या त्रिज्या कहलाएगी, त्रिज्या क्या हो सर्किल में सेम होती है, त्रिज्या क्या हो सब सेम होती है, तो ये भी 7 तो ये भी तो 7 होगी। तो बताइए इतनी ऊंचाई 7 होगी, टोटल कितनी है 13 है, तो कितना चाहिए बताइए, तो बेलन की जो ऊंचाई आएगी, यहाँ लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई होगी, वो होगी आपकी 13 माइनस की 7 यानी 6 सेंटीमीटर। क्यों,
ये पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, आपने उस 13 में से 7 घटाना, क्योंकि इतनी जो ऊंचाई है ना वो आपकी 7 है, बचेगी कितनी पास, 6 बचेगी, 6। ठीक है, अब हमारे पास त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है, हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। 2 पाई का मान रख दिया 22.7, आर का मान कितना आपके पास 7, और एच कितना आपके पास 6। त्रिज्या सेम रहेगी, क्यों बेलन है उसके ऊपर रखा है, तो 7 से 7 काट दीजिए, 44 गुणा 6, 6 चौक 24, 2 बचेंगे आपके, 6 चौक 24, 24 हो 2, 6 24, 6 24 हो जाए 26, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम निकालेंगे इसका अर्धगोलीय का। अर्धगोलीय क्या होता है, यहाँ लिखेंगे, अर्धगोलीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो 2 22.7, इसमें r कितना है, त्रिज्या सेम रहेगी, 7 का स्क्वायर, यानी कितना है 2 गुणा 22.7, ये हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 7, वर्ग हो रहा है ना, वर्ग पर क्या होता है 2 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 44 हो गए, इंटू 7 कितना हो गया, चलिए 7 चौक 28, 2 बचे, 7 चौक 28 हो जाए 30, और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमें निकालना ये आ गया आपका अर्धगोला, ये आ गया बेलन का, हमें दोनों जोड़ देना, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसका भी निकाल दिया पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका भी निकाल दिया, हमें दोनों जोड़ना है, बस जोड़ दीजिए। ठीक है, उसने पहली बोला है कि जी क्या है, खोखला है, खोखला मतलब ऊपर से खुला हुआ है, आप ये मत समझना कि भाई मतलब हम ऊपर का भी निकाल दें, नहीं, खोखला मतलब होता है खुला हुआ। ठीक है, तो हमें करना है पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा था, ये आप कहेंगे बेलन प्लस अर्धगोला, ये तो दो हैं, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, कुछ मत करना, आप इसमें बेलन का रख दिए, कितना बेलन का 264, इसका कितना अर्धगोले का निकाला आपने, ये रहा 308, देखिए कितना आ रहा आंसर, 8 4 12, 6 और 1 7, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों नहीं आएगा, क्यों ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक खिलौना, जो एक खिलौना है उसकी त्रिज्या, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, इसके आकार का है, शंकु के आकार का है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। ठीक है, आएगा, आकार का है, उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, उसके ऊपर वो शंकु क्या है, उसके ऊपर अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये आकृति बना दी मैंने, एक शंकु को हमने उस अर्धगोले के ऊपर रख दिया है, तो कहना चाह रहा था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, संपूर्ण ऊंचाई क्वेश्चन भी किया था वही सेम टू सेम है, संपूर्ण ऊंचाई इसकी दी है 15.5 सेंटीमीटर, मतलब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको ये दी है, हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए ये आपकी 7 होगी, ये आपका कितना है 3.5 है, ये वाला त्रिज्या कितनी है 3.5, तो त्रिज्या ये 3.5 ही होगी। हमें निकालना शंकु ऊंचाई, शंकु ऊंचाई कितनी होगी, हम तक यहाँ से लेकर हम तक 2 शंकु ऊंचाई कितनी होगी, तो इस पूरे में से मैं 15.5 में से मैं माइनस कर दूंगा 3.5, क्योंकि मुझे इतने में से इतना घटाना है, यानी इस पूरे में से इतना में घटाना है, क्योंकि मुझे शंकु को चाहिए ना, शंकु तो अंत तक ही तो आपका अंत तक है, तो मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर, तो आग शंकु ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे, हम यहाँ लिख देंगे माना शंकु की त्रिज्या r
तथा ऊंचाई h और त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी l, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ देखना है कि इसकी r कितनी है, यहाँ पर r है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, इसकी h कितनी है, इसकी h आपने निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो हमें जब हम इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, यहाँ तो एल तो है ही नहीं, हमारे पास एच है, तो हम क्या करेंगे, हमें एल निकालना, तो हम एल कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालेंगे एल, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे निकालता हूँ। एच कितना है इसमें और आर कितना है इसमें 3.5, तो 12 का 144, और इसका कितना हो जाएगा, इसका बड़ा कर कितना हो जाएगा, देखिए बड़ा करते हैं अभी इसका, ठीक है। हम इसको ऐसे करते हैं, देखो हम इसको 3.5 गुणा 3.5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको करने का तरीका ये होता है 144 प्लस पॉइंट आइए जीरो डालिए, पॉइंट आइए जीरो डालिए, पॉइंट आया जीरो डालिए, ठीक है। अब जहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो आंसर आने वाला है आपका, जी 2 से घटाइए 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 144 प्लस 77 49.4, इसका लिखेंगे एलसीएम लिखेंगे, इसका 4 आ जाएगा, इसमें एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 4 16 बचेगा 1, 4 16 17 बचा 1, 4 5, 149 आ गया, 9 9 6 15, ये 625 आ जाएगा अपॉन 4। अब 625 कितना होता है, 25 होता है, 4 का 2 होता है। अब इसका हम डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका एल आ गया, कितना एल कितना आ गया आपका 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया एल आ गया। अब ये एल निकाल लिया हमने, अब हमें हमारे पास आर भी है और एल भी आ गया, हम क्या लिखेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का कितना रखेंगे 22.7 रखेंगे, आर कितना आ गया निकल के आपके पास 3.5, एल कितना आ गया 12 पॉइंट हाई जीरो बढ़ा लेंगे, 7 पंजे 35 कट गया, 5 दूनी 10, 2 से कट गया और जी 2 से कट जाएगा 11, ठीक है। काटा पीटी आती होगी आप पर, तो कितना आ गया ऊपर 11 बचा आपका, ऊपर कितना बचा 12.5 और नीचे सब कट गया। तो आप दे सकते हैं इसका जो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप इसका, 11 पंजे 55, 2 बचेंगे, नहीं 11 पंजे 5 बचेंगे, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 और 5 इधर जाएंगे 27, 2 बचेंगे आपके, और 11 11, 11 और 2 13, किस संख्या पहले, ई संख्या पहले पॉइंट है, ई संख्या पहले, इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर अभी स्क्वायर जी। तो अभी शंकु को निकाला आपने, भी अब निकालना है गोले का, कैसे निकालेंगे गोले का, यहाँ लिखेंगे हम अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है अर्धगोले का। तो मान रखना 2 22 कौन सा आर का कितना है 3.5 और 3.5, पॉइंट डालिए जीरो डालीजिए, पॉइंट डालिए जीरो डालीजिए, 7 पंजे 35, 5 से कटा 5 दूनी 10, 2 से कट गए और 2 से 2 कट गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब जी 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, जी 7 से कट जाएगा आपका, ये तो आंसर आ जाएगा आपका 777 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अर्धगोले का आ गया, ये आ गया आपका शंकु का। अब मैं क्या दोनों को ऐड कर दूंगा, किस कर दूंगा ऐड, तो भी लिख दूंगा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, तो हम यहाँ रखेंगे 77 प्लस 137.5, कितना आ जाएगा टोटल जोड़ के देख लेना, 25 7 7 14 बचेंगे 1, देखो जी पॉइंट आ गया जाएगा 7 और 7 14 और 7 3 10, 10 और 1 11 बचा 1 और 1 और 1 2, आंसर आ गया आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं एक बार से चेक कर लेता हूँ इसको मैं, तो हमने इसका भी आंसर कर दिया, ठीक है, आंसर ये आ गया आपका। और ध्यान से करना आपको, ठीक है। हमने पहले निकाला शंकु का, हमारे पास
एल नहीं थी तो मैंने एल किससे निकाली, हमने इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में एल निकाल ली, तो पाई एल होता है, उसकी सहायता हमने इसका निकाल दिया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और वर्ड के लिए तो कहने की बात नहीं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, मतलब एक घनाकार ब्लॉक है, उस घनाकार ब्लॉक के ऊपर हमने एक अर्धगोला रख दिया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस प्रकार जो बना ठोस है उसका क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। देखिए, तो मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम बनाया है और आपको उससे मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। ठीक है, ये डायग्राम बनाया मैंने, तो ये डायग्राम क्या कहना चाहता है कि एक घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक रखा हुआ अर्धगोला, अर्धगोला रखा हुआ है, तो कहना चाह रहा है कि अर्धगोला अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अधिकतम व्यास हो सकता है जब गोले का व्यास और उस घनाभ की भुजा बराबर हो जाए तो उसका अधिकतम व्यास हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि गोले का जितना त्रिज्या इसकी, ये पॉइंट सॉरी सेंटर है, तो सेंटर है, इससे जो व्यास होगा जो वाला अधिकतम व्यास ये तो होगा इसका व्यास, तो ये वाला व्यास है वो भुजाओं के बराबर होगा अधिकतम, इससे बड़ा नहीं हो सकता कि इससे बड़ा हो जाएगा तो आपको गोला बाहर निकल जाएगा घनाभ से, घन से बाहर निकल जाएगा। तो अधिकतम गोले का जो व्यास है वो भुजा के बराबर ही होना चाहिए, अधिकतम मैक्सिमम। मिनिमम उतना ही रख लियो, मिनिमम तो छोटा रख दो बड़ा रख दो कोई फर्क नहीं, लेकिन घनाभ की भुजा के बराबर होना चाहिए, वो होता है मैक्सिमम। तो यहाँ लिख सकते, यहाँ पूछ रहा है कि ए के अधिकतम व्यास कितना होना चाहिए, हम लिखेंगे अधिकतम व्यास उस भुजा के उस घन के भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो भुजा है वही इस जो अब अर्धगोला है उसका व्यास है, तो भुजा इसकी मान ली जितनी भी है उसका हाफ कर देंगे, त्रिज्या निकल के आएगी, क्या है इसकी त्रिज्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ समझ लीजिए आप इस चीज को, देखिए जरा। ठीक है, कि ऊपर का पृष्ठ मैंने निकाला है, ऊपर पृष्ठ मैंने निकाल के रख लिया था मैंने, ये रहा ऊपर पृष्ठ का जी बनना है। देखो आप देख सकते हैं जब हम कोई अर्धगोला रखते हैं तो नीचे बन जाता सर्किल आकार, जी क्या बनेगा आपका, एक बनता सर्किल के आकार का, तो मैंने ऊपर पृष्ठ हटाकर यहाँ रख लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी जो डायमीटर होगा वो होगा आपका उस भुजा के बराबर होगा। भुजा मान लिया आपकी दी है इसने 7 सेंटीमीटर, तो जो 7 सेंटीमीटर होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, ये त्रिज्या होगी इसकी। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी कितनी आ गई, आर कितनी आ गई 7/2 आ गई। अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अधिकतम व्यास हो सकता है आपका, अधिकतम व्यास हो सकता है आपका 7 सेंटीमीटर, अधिकतम व्यास इतना ही हो सकता है। क्यों, इससे ज्यादा बनाओगे व्यास तो बाहर निकल जाएगा ना, इससे ज्यादा बनाओगे तो बाहर निकल जाएगा। मान लिया अपने व्यास ज्यादा बड़ा कर दिया तो बाहर निकल जाएगा, तो मतलब उसके ऊपर नहीं ढका जाएगा। कितनी है, ऊपर से रख के झोपड़ी बन जाती है, जिससे झोपड़ी हमेशा बाहर निकली होती है, उस तरह से बन जाएगा। ये मंदिर होते हैं तो मंदिर का होता है थोड़ा बाहर निकला होता है, उस तरह से बन जाएगा। अधिकतम व्यास होता है उसके ऊपर रखकर, उससे बाहर नहीं। तो मैंने बनाया है, तो ये घनाभ है और ये आपको घन है, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने रखा है एक अर्धगोला। ठीक है, हमें इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चे के दिमाग में यही सवाल आता है, अब इसका निकालें कैसे। देखिए, ये घनाभ ये घन है, घन का कैसे निकालते हैं हम, 6a²। अब 6a² तो निकालिए, 6 होता है 6 भुजाओं का, तो आपकी एक भुजा तो इसमें घिरी हुई है, तो 6 का मतलब 5 का निकालना पड़ेगा, 5a²। और ऊपर भुजा आपकी घिरी हुई है, ऊपर भुजा कैसे घिरी हुई है, देखिए ऊपर की भुजा है। अब मैं कहना चाहूंगा आप इसको स्पर्श कीजिए, छुइए, तो आप कहेंगे 5 भुजाएं छू सकते हैं। ऊपर कहाँ छू सकते हैं आप, यहाँ छू लेंगे, यहाँ पर ये किनारे छू सकते हैं। अब इसके अंदर नहीं छू सकते हैं, इसे मान ली मंदिर की तरह से है ये, तो गुम्बद बना हुआ है, तो इसे तो अंदर साइड नहीं छू सकते हैं, बाहर छू सकते हैं इसको। मतलब इसका जो इतना एरिया है वो घिरा हुआ है, मतलब कहने का अर्थ ये रहा कि इतना जो एरिया है वो इसका पृष्ठ का है वो क्या घिरा हुआ है। तो मैं इस पृष्ठ में से इतना ये घटा दूंगा तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि तो ये घिरा हुआ है, ये मैं नहीं देख सकता इसको, मैं इसे स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि ये ढका हुआ है। तो गोले से इतना भाग क्या है, ये अर्धगोले से ढका हुआ है, तो इसको भाग इतना ये नहीं देख सकता, इसमें स्पर्श नहीं कर सकता इसको मैं, तो मैं इसे इग्नोर कर मतलब इसे हटाना पड़ेगा। तो इस पूरे वर्ग में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये वर्ग ही बनना, वर्ग का क्या होता है एरिया, a², वर्ग का a² होता है। अब a² में से मैं इसको हटाना पड़ा, सर्किल का बनना आपका माइनस के πr² होता है सर्किल का, तो इस पूरे वर्ग में से इस πr² को मैं माइनस कर दूंगा, तो बचेगा आपको ये बचेगा, फिर किनारी बच जाएगी आपकी, ये बचेगी आपकी किनारी। फिर इसको ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर 5a² में इसको ऐड कर देंगे, इसको a² माइनस के πr इसको ऐड करेंगे, ये किसका आ गया, इस किनारियों का। ये तो आप दे सकते हैं ना,
लेकिन आप इसके अंदर वाला ये जी दिख रहा है, ये आप नहीं दे सकते इसको, तो हमें इसको पूरे में से माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना कि अब इसकी जो ऊपर बनने, आप इसे इस पर कर सकते हो, ऊपर के साथ गुम्बद बनना है तो उसको इस पर कर सकते हो, तो ये भी तो आप इसे, ये इसका कितना होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है आपका प्लस 2πr²। तीनों को जोड़ देना है और मान रखकर आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई ना, आ गई, ठीक है। तो एक घन ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोला है, मतलब अर्धगोला हमेशा एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला के किनारियों पर क्या होगा, छूटा हुआ होगा ना, अर्धगोला किनारे छूटा हुआ हो, तो हमें उसका क्या कैसे करें, पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे कैसे बनना, सर्किल आकर बनना है, उस पूरे पृष्ठ में से, ऊपर वाली सतह में से उस सर्किल को हटा देंगे, जो कि डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। इस पूरे में इसको हटा दो आप, आपके पास किनारे बचेंगे आपके पास, तो किनारे कैसे निकाल देंगे, ए² माइनस πr², पूरे पृष्ठ में से आप पाई उसको हटा दीजिए, बचेगा आपका शेष बच जाएगा। अब इस शेष में आपको ये गुम्बद जोड़ दिए ऊपर वाला, फिर ये जोड़ दिए 5 पृष्ठ वाला, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं, देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं आप, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7.2। अब ठीक है, ये हम यहाँ लिखेंगे घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तब घन के 5 पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्र 5a², ठीक है, 5a², क्यों 5 का निकाल रहा है ना, 5a² हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई a, यहाँ a कितना दिया आपको 7, यहाँ 7 रख दिया, आप स्क्वायर लगा दिए, तो 5 मल्टीप्लाई कितना होगा इसका, वो बड़ा कर देंगे इसका, तो 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया आपका 49 हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना 9 5 45, 4 बचेंगे आपके, और 5 चौक 20 हो, कितना आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कि ये क्या आपका पृष्ठ है आपका, तो इसमें एरिया में आएगा, तो ये आ गया आपका घन के 5 पृष्ठों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा 5a², हमने निकाला 245 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे जो ऊपर शेष बचा हुआ है, ये तो हमने निकाल दिया, 5 का निकाल दिया, ऊपर किसका निकालेंगे, इसका जो बचा हुआ है इसका, तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे वर्ग में से इसको उठाएंगे, सर्किल को इसको उठाएंगे, इस पूरे वर्ग में से इसको उठा देंगे, a² माइनस के πr², तो लिखेंगे छत पर बने वृत्त से बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो छत पर बने वृत्त से बचे पृष्ठीय, जो आपको वृत्त बना हुआ है ऊपर, इससे जो बच गया है, ये किनारी बच गई, इसका हम निकाल रहे हैं, तो कितना हुआ इसका, आप उसका निकालिए, किसका वर्ग का निकालिए, a² माइनस कर दिए πr² को, तो a कितना है यहाँ पर भुजा है आपकी, तो यहाँ पर a कितना दिया आपको 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 22.7 रखिए यहाँ पर, यहाँ r कितनी है, त्रिज्या कितनी दी इसने, त्रिज्या है इसकी 7 मल्टीप्लाई 7, त्रिज्या इसकी 7.2 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो गया, अब ये 49 हो गया आपका, ये 7 से 7 कट जाएगा आपका, 2 से 11 कट जाएगा, ठीक है, 2 की 22 दूनी 11, अब ये कितना हो जाएगा 11 7 77/2, इसका करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 98 माइनस की 77/2, ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, यानी /2 हो गया, ठीक है। ये आ गया छत पर बने पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये छत का निकल के आ गया, ठीक है। तो 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 9 में 7 2, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया छत का आ गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको देखिए, भाग कर लिए 11 में 22 हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 10.5 आ गया, ये आ गया आपका बचे हुए शेष। अब हम निकालेंगे इसका अर्धगोले का, तो लिखेंगे
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2πr²। तो 2 मल्टीप्लाई 22.7, आर कितना दिया है 7.2, और स्क्वायर लगा से 2 लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, इससे 11 कट जाएगा, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने तीनों निकाल दिया, अब मैं कह रहा हूँ तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों का करूँगा मैं जोड़ दूंगा, तीनों आपको दिख रहे होंगे मान, एक फर्स्ट ईयर आपका, दूसरा जेरा, तीसरा वाला ये दूसरा वाला जेरा, अगर दोनों तीनों जोड़ दूंगा तो यहाँ लिख दूंगा मैं इसका नाम क्या था पूरे का नाम का, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, तीनों जोड़ना आपको, ठीक है। तो 245 प्लस ये आपका हो गया 10.5 प्लस 77, जोड़ दिए तीनों को। तो जोड़ेंगे इसको इस साथ जोड़ लिए 12 हो जाएगा, ये 7 और 5 12, 7 और 4 11, 11 12, एक बचेगा आपका, ये 2 3, इसको इस साथ जोड़ दीजिए तो जो हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर आया, हमने क्या करा, हमने तीनों जोड़ का आंसर आ गया। जब आप पे जोड़ पॉइंट वाले आपको जोड़ आते होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमने इसे क्या जोड़ा आप जानते होंगे, मैं थोड़ा जोड़ के दिखा दूँ, ये या पॉइंट आएगा, जीरो डालेंगे यहाँ पर, पॉइंट ये पॉइंट आना चाहिए, 5 इसके बाद लिखना है, और 0 यहाँ लिखना, 10 जाना, ऐसे जोड़ते हैं, पॉइंट ये पॉइंट आना चाहिए, 5 यहाँ पर आएगा, 2 और 0 2 आ जाएंगे, 2 और 1 3 आ जाएंगे, और ये 3 आ जाएंगे, इस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे जोड़ करना, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, स्पेशल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा इसका वीडियो देख, पूरी इसकी स्क्रीन देख लीजिए, इसका इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम लिख के आना आपको, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना स्टूडेंट को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है वो आपका 14 क्वेश्चन कराया उसके सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका जो अर्धगोला जो बना हुआ है ना, ये आपके ऊपर नहीं, आपके नीचे बना हुआ है, मतलब एक लकड़ी है उसको काट कर नीचे बनाया गया है, तो है तो ये आपका अर्धगोली रहेगा। जैसे हमने निकाला उस तरह आपको निकालना है, लेकिन आपने इसने आपको ये भुजा नहीं दी है, तो आप यहाँ पे भुजा मान सकते हैं एक्स, लेट कर सकते हैं कि माना कि घन की जो भुजा आपकी, आप उसे एक्स से लेकर चलना है, कितना एक्स, तो एक्स भुजा आएगी तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी उसकी x/2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपकी घन की भुजा कितनी थी, यहाँ थी आपकी 7, मतलब व्यास 7 था इसका, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। तो आप इसकी घन की भुजा मानोगे x, तो इसकी हो जाएगी x/2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लेट कर सकते हैं, आप चल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, खुद आपसे प्रैक्टिस करना खुद। इस तरह से बना हुआ, मैं आपको बताऊं, ये गोला ऊपर ने रखे नीचे बना दिया, मतलब इस तरह से जो बना दिया है, ठीक है। तो है तो अर्धगोली नीचे ऊपर, नीचे मतलब अर्धगोला नीचे भी था ऊपर भी था, तो जितना आपको पृष्ठ ऊपर है उतना नीचे तो रहेगा नहीं रहेगा, तो जितना आपको πr 2πr² ऊपर था उतना ही आपका 2πr नीचे भी रहेगा, सेम रहेगा।